सिस्टर के घर जब गई थी तो मजे मजे में और फैशन के चक्कर में नेल्स तो करवा लिए। लेकिन अब रियलिटी चेक हो रहा है, घर के कामों में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। क्या क्या दिक्कत आई है, क्या क्या मैंने काम किया और कैसे कैसे किया है, वो आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वाला व्लॉग शाम से ही स्टार्ट किया है। मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि मेरी सिस्टर आई थी और हमारे साथ क्या ट्रेजेडी हुई थी। अगर आप नए आए हो इस वीडियो से तो आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो हमारे साथ क्या ट्रेजेडी हुई थी, आप इस व्लॉग के बाद वो लास्ट वाला व्लॉग जरूर जाके देखना, तब आपको पता चल जाएगा। और अगर नए आए हो, व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो यहाँ मेरा शाम का रूटीन हो गया स्टार्ट। सबसे पहले आपको पता ही है, पहले तो मैं म्यूजिक का भरती थी, लेकिन अब हस्बैंड से आर्ग्यूमेंट कौन करे, बहस कौन करे। अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। एस्थेटिक जाए भाड़ में, सब कुछ जाए भाड़ में। जो हस्बैंड ने बोल दिया सर मते, उन्होंने बोला कि प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी भर के रखना है, जी भर देंगे। 2 लीटर की पानी की बोतल में भर के रखना है, जी भर देंगे। जो बोलोगे वो कर देंगे। कलेश और आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े से दूर होना है तो हाँ में हाँ मिला दिया है, और जो वो कह रहे हैं वो करते जा रहे हैं, और घर में शांति भी बरकरार है। तो यहाँ पे मैंने शाम को सारी बॉटल्स वगैरह भर के फ्रिज में लगा दी थी, क्योंकि फिर उनके आने का टाइम होता है, बॉटल्स नहीं होती हैं तो फिर चिड़चिड़बाजी होती है, एक मौका और मिल जाता है। तो उससे पहले ही चाय मेरी बन रही है। पीछे आप देख रहे हो गैस पे मैंने पतीला चढ़ा रखा है चाय का। मीनवाइल जब तक वो बन रही है, मैंने अपना जो पानी भरने का काम था वो कर दिया है। जब से मेरे लगी है ना, ये शोल्डर पेन हो रहा है, बॉटल्स नहीं उठाई जाती हैं, बट फिर भी हस्बैंड का वेट क्या ही करना। मैं जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ। अगर मेरे को पेन होती है बाद में तो मैं अपनी ऑयलिंग कर लेती हूँ, मसाज कर लेती हूँ, अपना ध्यान मैं खुद रखती हूँ। तो बस यहाँ पे चाय बन गई है और शाम की हम चाय पियेंगे, फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी कपड़ों की मशीन। और यहाँ मैं छोटे बाबू से कुछ कर रही थी बात, क्योंकि ना अब जब से वो बीमार होके सही हुई है ना, उसकी चाय पीने की आदत बन गई है। और धीरे धीरे मैं उसकी चाय पीने की आदत ना हटा रही हूँ, इसलिए उसको मैं अब कम दे रही हूँ। दिन में एक बार दे देती हूँ, वो भी सिर्फ दूध में हल्की सी पत्ती डाल के, ताकि उसको लगे कि हाँ वो भी हमारे साथ बैठ के चाय पी रही है। और फिर चाय पीने के बाद यहाँ पे मैंने मोटर चला दी है, ताज़ा ताज़ा ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, साथ के साथ मैंने लगा दी है मशीन। सारे कपड़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है लॉट वाइज। मैं सारे जो कपड़े हैं वो डालूंगी। सबसे पहले मैंने टैंक फुल कर लिया है, उसके बाद डाला है सर्फ। सर्फ में मैंने इस बार मंगवाया है टाइड का जैस्मिन वाला, रोज़ जैस्मिन, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, वो डाल दिया है। साथ में डाल दिया है फैब्रिक सॉफ्टनर। इससे ये होता है कि छोटी हल्की हल्की सी ना, मतलब भीनी भीनी सी खुशबू आ जाती है कपड़ों में, और काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं कपड़े। तो फिर सबसे पहले मैंने डाल दिया है छोटे बाबू का कपड़ों का लॉट। जब तक ये होगा मीनवाइल मैं छोटा मोटा अंदर का जो भी काम है वो निपटाऊंगी। और यहाँ पे हमारा अलार्म बज गया है। तो अलार्म बजने के बाद फिर जो पानी वाले कपड़े हैं उसको डालेंगे हम ड्रायर में, ड्रायर होने देंगे। मैं अपने जो कपड़े हैं ना इसी तरीके से वॉश करती हूँ, इससे इजी भी रहता है। और आप मीनवाइल पूरे ना काम भी कर सकते हो घर का छोटा मोटा, और इससे ये होता है कपड़े गीले भी नहीं होते। कपड़े धोने के टाइम पे फिर आपको पूरा टाइम अपना सिर्फ कपड़ों को देना पड़ता है, और इस मेथड से धोने से आप अपने बाकी के काम भी कर सकते हो। नेल्स कराने के बाद ना कपड़ों को उठा के निचोड़ने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि एक एक कपड़ा ना जब पानी में होता है ना तो वो एक दूसरे से लिपटा होता है, तो उसको उठा के निचोड़ के फिर ड्रायर में डालना बहुत मुश्किल होता है। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, दिक्कतें आती हैं नेल्स कराने के बाद, बट अपना मन करता है करवाने का। हम औरतें हैं, औरतों के छोटे छोटी नीड्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं। और कई चीज़ों में ऐसा होता है कि यार हम भी करवा ले, काश हम भी करवा ले, बाहर जाके फेशियल करवा ले, वैक्सिंग करवा ले, ये करवा ले, वो करवा ले, बट घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिल पाती है, और हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो मेरा जब भी मन करता है ना, मैं नेल्स करवा लेती हूँ, और कुछ ना कुछ घर में आपके साथ में शेयर करती भी रहती हूँ, चाहे वो फेशियल है या कोई ऐसी छोटी मोटी टिप्स। तो यहाँ तो मेरा काम चल ही रहा है। रात के यहाँ पे 9 बज गए हैं और मन यहाँ पे अपना हॉलीडे होमवर्क कर रही है, तो छोटा मोटा जो बचा हुआ था उसका काम, क्योंकि छुट्टियों में इस बार हमने बहुत स्पेंड किए हैं, सिर्फ अपनी छुट्टियों को एंजॉय किया है। अब हमने तो बीच बीच में मन अपना काम करती रही थी, बट थोड़ा बहुत जो बच गया था वो अपना पेंडिंग वर्क कर रही है।
तो हस्बैंड से बात की थी तो उन्होंने बोला कि आज मुझे खिचड़ी खानी है, और सुबह लंच में मैंने उनको घिया दिया था बना के, और दोपहर में भी हमने आलू पूड़ी मंगवा ली थी बाहर से, तो वो हमने दोपहर को खा लिया था, तो वो घिया ऐसे ही ऐसा बचा रह गया, तो फिर मैंने उसको रख दिया था फ्रिज में। फिर हस्बैंड ने बोला कि मुझे खिचड़ी खानी है, पेट थोड़ा-सा अपसेट है, तो मैंने कहा चलो जब तक मैं काम कर रही हूँ, ये सबसे मेरा कम्फर्ट और फटाफट वाला फूड है, फिर मुझे इतना हेक्टिक भी नहीं होगा, खिचड़ी चढ़ा दूँगी और मीनवाइल जो है मेरा कपड़ों का काम तो चल ही रहा है। और सिंपल तरीके से मैं खिचड़ी बनाती हूँ, कोई तामझाम नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ तेल, मेरे पास घी, अभी मेरा सारा ग्रोसरी का सामान खत्म हो रहा है, तो मैंने थोड़ा-सा तेल डाला है, उसमें जीरा डाला है, बाकी अपना दाल-चावल का मिक्स डाला है, और डबल ट्रिपल क्वांटिटी में पानी डाल के लास्ट में नमक डाला है, और इसको मिक्स करके थोड़ा-सा उबाल आएगा, बाद हम ढक्कन लगा के इसको 2 व्हिसल पे बंद कर देंगे, और अपने प्रेशर में वो अंदर ही अंदर पक जाएगी। तो कल से है मन के स्कूल, तो फिर मैंने मन से पूछा था कि सुबह लंच में क्या लेके जाना है, तो उसने बोला कि मम्मी पहला दिन है तो आलू का पराठा तो बनता ही है। मैंने कहा चलो ठीक है। साथ के साथ फिर मैंने आलू भी उबाल दिए हैं, और जब ये ठंडे हो जाएँगे इनको रख दूँगी फ्रिज में, और सुबह का काम मेरा हो जाएगा ईज़ी। फ्रिज से आलू निकाला, मैश किया और मसाले डाले, आलू का पराठा हमारा तैयार है। तो वो वाला व्लॉग भी जो सुबह का मॉर्निंग रूटीन है, वो भी मैंने इसी व्लॉग में शेयर किया है, तो आप बने रहना। और यहाँ पे मैं थक गई थी, और आप मेरे फेस पे ना लिटरली मैं आपको दिखाऊँगी, मेरे पसीने ना सिर से लेके मुँह तक ना ऐसे टपक रहे थे, जैसे पता नहीं टंकी चालू कर रखी है मेरे सर पे, और पसीने गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, और इतनी गर्मी है ना, क्योंकि मेरा जो किचन है ना 2 बेडरूम्स के बीच में आता है, मतलब मेरा बेडरूम, फिर किचन है, फिर ड्राइंग रूम है, इस तरीके से बीच में रूम बना हुआ है, तो कोई वेंटिलेशन हवा का कोई सोर्स नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे काम करने के लिए ना बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज़ होती है, और गर्मी भी बहुत लगती है। तो यहाँ हम रात का डिनर कर लिया है, तो फिर यहाँ पे हो गई है सुबह, या हो गए 5:30 बज गए हैं, और रात को ना ड्रेस मैंने मन की निकाल दी थी, बट प्रेस करना भूल गई थी। भूल नहीं गई थी, इन द सेंस ये था कि रात को काम ज़्यादा हो गया था, और 12:30 बज गए थे ऑलमोस्ट मुझे, क्योंकि 11 बजे दोबारा पानी आता है ना, तो 1-2 राउंड के कपड़े बचे हुए थे, वो निपटाते-निपटाते मुझे 12:30 बज गए, तो मन की ड्रेस प्रेस करने का टाइम ही नहीं लगा। तो फिर सुबह सबसे पहले उठ के हाथ-मुँह धोया, और यहाँ पे मैं मन की ड्रेस करूँगी प्रेस। तो यहाँ तो मैं मन की जो स्कूल की ड्रेस है वो तो उसको प्रेस कर रही हूँ। मीनवाइल मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, लास्ट के व्लॉग्स में आप मुझे अच्छा प्यार दे रहे हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करके उन्हें भी कह सकते हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को एन्जॉय करें। तो यहाँ पे ना मैंने मन की ड्रेस ना प्रेस कर रही हूँ, और मीनवाइल मैं आपको बता रही थी कि नेल्स कराने के बाद क्या-क्या दिक्कत आती है। मेन प्रॉब्लम आती है आटा जब हम गूँदते हैं, या रोटी के लिए लोई बनाते हैं ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। उसका सॉल्यूशन क्या है मैं आगे बताती हूँ, क्योंकि जब मैंने आलू का पराठा बनाया, एक हैक मैंने अपनाया है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैंने मन की ड्रेस करके ना उसको रख दिया था, और यहाँ मैं आ गई थी किचन में। रात को हस्बैंड ने खाना खाया और शेल्फ पे ही इस तरीके से बर्तन छोड़ दिया। हालाँकि सारी किचन शेल्फ साफ करके जो बर्तन होते हैं ना, जो बचे-कुचे मी साथ के साथ ना मैं करती रहती हूँ, वैसे जो छोटे-मोटे बर्तन बच जाते हैं ना, वो मैं रख देती हूँ। फिर सुबह नाश्ते के टाइम पे जब 11:30-12 बजे दीदी आती है ना, तो इकट्ठे बर्तन वो माँज देती है। तो यहाँ पे ना देखो इस तरीके से प्रॉब्लम आती है नेल्स कराने के बाद। यहाँ मुझसे मसालदानी नहीं खुली, तो मैंने कैंची की नोक से उसको हल्का-सा अंदर पुश करके खोला, तो इस तरीके से मैंने अपनी मसालादानी खोल ली। और अभी जैसे मैंने मसाले डाले हैं, तो अभी नमक डालूँगी, फिर आप देखना उसको मैंने कैसे मैश किया। और यहाँ पे ना पौने 6 हो गए थे, तो फिर मैंने मन को साथ के साथ उठा दिया, क्योंकि नहाने के लिए टाइम लगता है, फिर ब्रश करेगी, फ्रेश होता है बच्चा, फिर टाइम लगता है ना। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने कहा चलो अपना टाइम से वो उठ जाएगी, तो आराम से तैयार होती रहेगी। तो यहाँ मैंने मैश करने के लिए फ़ोर्क का यूज़ किया है।
तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ना आती हैं प्रॉब्लम, और नेल्स उनके लिए अच्छे ज़्यादा बेनिफिट यूज़ होते हैं जिनको इतना काम नहीं करना पड़ता घर का। हालाँकि मेरे को सिर्फ़ अभी झाड़ू-पोछे, बर्तन से राहत है, लेकिन घर में और भी बहुत काम होते हैं, जैसे बेडशीट बिछाना है, सोफ़े के कवर बिछाना है, सफाई करनी है, और हाथ इधर-उधर इतने लगते हैं ना, नेल्स पूरा मुड़ जाता है। बाय चांस कभी आप काम करते-करते हाथ इधर-उधर अटकते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है नेल्स में करवाने के बाद। तो वो चीज़ों से भी आपको डील करना पड़ता है। कई टाइम पे तो ये होता है ना कि जैसे हमारे हाथ के काम करने की स्पीड होती है और नेल्स कराने के बाद वो स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि बहुत हर्ट होता है अगर नेल्स में लग जाए तो। और यहाँ मैंने आटे की लोई लेने के लिए मैंने चम्मच का यूज़ किया है, तो चम्मच से मैंने आटे की लोई ली है। तो ये छोटे-छोटे हैक्स होते हैं जो मतलब काम भी आ जाते हैं, और नेल्स में आटा और फालतू का जो चीज़ें होती हैं ना, वो चीज़ घुसती नहीं है, तो आपके नेल्स भी सिक्योर और साफ़ रहते हैं, और हाइजीनिक का आपको तो खुद को ध्यान रखना पड़ता है। और थोड़ी-थोड़ी देर में इसको अच्छे से वॉश करना पड़ता है साबुन से, और जैसे भी कोई चीज़ इसके अंदर चली जाती है। मेन ये दिक्कत इसमें ये आती है, जैसे मुझे चावल हाथ से खाना पसंद है, लेकिन नेल्स कराने के बाद फिर मुझे चम्मच से खाना पड़ता है। तो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, थोड़ा-सा फ़ैशन भी देखना है और चीज़ें भी देखनी है, तो कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा आपको, और मैनेज भी करना पड़ेगा, और अपने अकॉर्डिंग दिमाग लगा के उस चीज़ों को हैंडल भी करना पड़ेगा। सो मैं करती हूँ। ठीक है, मैंने नेल्स करवाए हैं और मैं इन चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल कर रही हूँ। जैसे आटे की लोई मैंने चम्मच से निकाली, ईज़िली निकल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मैंने आलू का मैश बनाया, चम्मच से बना लिया, अच्छे से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आटा मैं गूँध लेती हूँ, अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं आपको शेयर करूँगी तो मैंने आटा कैसे गूँथती हूँ वो भी मैं आपको बता दूँगी। कई लोग तो चम्मच से और पानी से ऐसे घोल बनाते हैं, फिर जब वो थोड़ा-सा सॉलिड हो जाता है फिर उससे हाथ से गूँध लेते हैं। मैं प्रॉपर तरीके से ही आटा गूँथती हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर मैंने तब तक नेल्स रखे तो, क्योंकि मैं ना 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। जितना मुझे करवाने का शौक है ना, उतना फिर मुझे हटाने का भी होता है कि मैं हटा दूँ। तो अगर नेल्स रहे मेरे नेल्स में, मतलब फेक नेल्स रहे मेरे नेल्स में, तो आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद यहाँ पर आलू का पराठा तैयार हो गया है, और मैं कर रही हूँ लंच पैक। साथ के साथ मैंने उसके लिए रख दी है चाय। चाय के साथ बिस्किट खाएगी वो, क्योंकि सुबह-सुबह नहीं खाया जाता है, और मैंने कम से कम 4 से 5 बिस्किट दिए थे, उसमें से वो 2 ही खा के गई थी। सुबह-सुबह अब सब बच्चों का अलग-अलग होता है, कोई बच्चे पराठे खा के जाते हैं, कुछ बच्चे ब्रेड बटर खा के जाते हैं। बट मेरा ये है, मेरी बेटी का ये हाल है कि वो सिर्फ़ चाय के साथ बिस्किट खा के जाती है, और हल्का-सा ना बस के लिए स्नैक मैं उसके बैग में डाल देती हूँ। अगर मीनवाइल बस में जाते हुए उसको भूख लगी तो वो अपने बैग में से निकाल के खा सकती है। तो यहाँ पर तो मैंने मन का लंच कर दिया है पैक, और इस व्लॉग को मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। अगर लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।